स्यादिलक्ष्याम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोग जो भी सनातन ज्ञान गंगा सनातन ज्योतिष संस्थान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आज हम लोग का यह जो है प्रश्नोत्तरी का जो है समय है, जिसमें यहाँ के समस्त विद्यार्थी लोग उपलब्ध हैं। आज हम लोग बात करेंगे हस्तरेखा के विषय में कि हस्तरेखा क्या होती है। उससे प्रथम हम लोग यह जानेंगे सनातन ज्योतिष संस्थान के विषय में, जहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं जिस संस्थान का, उसके विषय में हम बात करेंगे। यह सनातन ज्योतिष संस्थान जो है वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी के पास में है। यहाँ पर हजारों विद्यार्थी जो है ज्योतिष की, हस्तरेखा की, अंकशास्त्र की, वास्तु की, बहुत सारी ज्योतिष से संबंधित कुछ विदेशी पद्धतियों की भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हजारों विद्यार्थी आज से पहले पढ़ करके निकल चुके हैं और इस समय भी कई जो है बैच में यहाँ पर विद्यार्थी आकर के अध्ययन करते हैं। और आज जो भी वह लोग पढ़े होंगे उनका अनुभव आप लोग जो है लाइव देखेंगे। सर्वप्रथम यह रहा। और हम लोग बात करेंगे हस्तरेखा के विषय में कि हस्तरेखा कब से शुरू हुई, हस्तरेखा का इतिहास क्या है हमारे भारतवर्ष में, हस्तरेखा कब से शुरू हुई, इसके विषय में हम जानेंगे जो है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के 18 जो है बहुत अच्छे विद्वान हुए, 18 विद्वान हुए, जिसमें नारद जी, व्यास जी, भृगु जी, कौशिक जी, लोमस ऋषि इत्यादि करके 18 लोगों का नाम आता है जो ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हुए। और ज्योतिष शास्त्र देखिए आज कहीं अगर दुनिया में देखा जाए तो करीबन 75% 2012 में एक रिसर्च के अनुसार जो है पूरे विश्व भर में 75% लोग जो है ज्योतिष के अंदर आस्था रखते हैं। पूरे विश्व भर में जो है 75% लोग, यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो है। अच्छा, जो लोग इसको नहीं मानते उनके पास इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। वो उनके जो तथ्य हैं अगर उसको अपनी भाषा में कहें तो बिना हाथ पैर के जो उनके तथ्य होते हैं। वास्तविकता में देखिए जैसे किसी के व्यक्ति को, अच्छा कोई ये यहाँ पर जितने लोग बैठे, कोई यह मान सकता है कि मैं आपको अपने बस में कर सकता हूँ? कोई नहीं मान सकता है। परंतु भारत में आज की नहीं एक प्राचीन पद्धति है जिसे सम्मोहन बोलते हैं, हिप्नोटिज्म बोलते हैं। वहाँ व्यक्ति आपके बुद्धि को बस में कर लेता है, जबकि यह चीज़ संभव नहीं हो सकती। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, आपकी किसी सामान्य मानव की बुद्धि से देखा जाए तो यह दृष्टि, भाई कोई किसी को कैसे बस में कर सकता है? मैं आपको अपने बस में कहूँ तुम चल के जाओ वहाँ तक, तो आप चल करके जाइएगा। तो यह कोई किसी को बस में नहीं कर सकता है। अच्छा, हस्तरेखाएं, हस्तरेखाओं से हमें अपना भविष्य कैसे पता चलता है? तो ये हस्तरेखा आज से नहीं, हस्तरेखा वैसे तो यह प्राचीन भारतीय पद्धति है, परंतु लोगों को क्या, जब कोई अपना बताता है ना तो उसको समझ में नहीं आता कि कोई हमारा बता रहा है। जब कोई छोटा उसे समझाए, अथवा अपना घर वाले घर की मुर्गी साग बराबर लोग कहते नहीं, वो कहावत भी है, तो लोग को वो चीज़ समझ में नहीं लोगों को आती है। तो लोग उस चीज़ को समझे कैसे? तो आज से करीबन जो है पेरिस में जो है, पेरिस के अंदर जो है डिस्बर्लोस करके जो है हुए, उनका कथन था कि हस्तरेखा एक ऐसा शास्त्र है जिसे भारतीयों ने अपने जो है कर्मों के कारण खो दिया, इनकी अंधविश्वास, इनके अपने विश्वास ने। और वास्तविकता में आज भी हस्तरेखा एक ऐसा विषय है जिसको बहुत लोग, ये बड़ी बारीकी से देखे जाने वाला विषय है। यदि करीबन जो है यूरोप में जो है विद्यालय है मैनचेस्टर में जो है, वहाँ पर एक रिसर्च हुआ, तो जिसमें रिसर्च में करीबन 140 बच्चों के ऊपर जो गर्भावस्था में थे, ऐसी महिलाओं के ऊपर जब रिसर्च हुआ तो उन 40, जैसे किसी के हाथ में, आप लोग हस्तरेखा आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, जैसे किसी के हस्तरेखा में कोष्ठक हो या अर्चा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धि से कमज़ोर होता है। तो 140 बच्चों पर ऐसा जब वहाँ पर टेस्ट हुआ तो ये चीज़ एकदम सही पाया गया जो है। तो हस्तरेखा मानने के पीछे कोई यही नहीं, विदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी संस्थाएँ हैं जहाँ पर हस्तरेखा के विषय में जो है वो चलता रहता है। चलिए, और हस्तरेखा जैसे अब कुछ चीज़ें हम जो है उदाहरण के तौर पर लेंगे जो हमारे वास्तविक जीवन में घटित होता है उन विषयों पर। जैसे हमने किसी ने हाथ बांधा है, कोई बैठा हुआ है यहाँ पर, हाथ बांध कर बैठा हुआ है, तो हाथ बांध कर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं यहाँ पर? इसका मतलब यदि हाथ बांध कर हाथ बैठा है, हाँ कैसे किया, तो इसका मतलब वो व्यक्ति गुस्से में है। अच्छा, आप यह चीज़ कैसे कह सकते हैं को गुस्से में है? क्योंकि वो गुस्से में है, आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है ना वो हाथ गुस्से में बांधा हुआ है। किसी के हाथ में पीलापन आ जाना, किसी के हाथ में पीलापन आ जाना, इसका मतलब उसको पीलिया रोग है, उसके शरीर में पीलापन आ जाना। इसका मतलब प्रकृति भी हमको इस चीज़ों का दिखाती है कि आपके साथ हस्तरेखा ऐसे ही घटित है। जीवन की हर चीज़ें, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, आपकी मृत्यु किस कारण से हो सकती है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, अस्पताल में हुआ या आपका जो है सामान्य जो है जन्म हुआ, कैसे हुआ, आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब सभी चीज़ें
संसार की कोई ऐसा एक प्रश्न नहीं है, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह हस्तरेखा से जाना जा सकता है। परंतु इसका ज्ञान सब, इसका प्रथम जो है जो इसका वो है, प्रथम जो है कि व्यक्ति को इसको बहुत बारीकी से, इसलिए आप जब कभी देखते होंगे प्राचीन समय में कोई हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति था तो उसके पास क्या होता था कि वो होता जिससे बहुत बारीकी से दिखते थे लोग, जो है हाथ की पतली सी रेखाएं कहाँ से कटी हुई, कैसे कटी हुई, उन सब चीज़ों पर बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता था। अच्छा, और भी जैसे प्रकृति का अमूल्य जो है, जैसे लोग कहते हैं कि आज भी जब किसी की मृत्यु होती है तो उससे पहले कुत्ते भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं जो है, या सियार रोने लगता है, और रोता है तो देखा भी गया है कि ऐसा होता ही होता है। जैसे बारिश के पहले मोर नाचने लग जाता है। अच्छा, उनको कैसे पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है? अभी आपको ज़्यादा दूर का उदाहरण नहीं दूंगा, करीबन 1 महीने पहले माघ का महीना था, प्रयागराज की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में साइबेरियन पक्षी आया करते हैं। अब साइबेरियन पक्षी आप अभी जाइए आपको नहीं मिलेंगे, परंतु हर माघ के महीने में आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब प्रकृति में है, उनको कैसे पता लग जाता है कि हर महीने माघ के महीने में वहाँ का ऋतु, वहाँ का मौसम चेंज होता है, यहाँ पर ठंडी पड़ती है, जहाँ रहते हैं वहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर चले जाते हैं वो। और जैसे ही माघ खत्म होता है, यहाँ पर ठंडी खत्म होती है, शिवरात्रि से पहले जो है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये हस्तरेखा कोई सामान्य बात नहीं है, और जो लोग इसको नहीं जानते हैं वो लोग केवल इसका मजाक उड़ाते हैं। वास्तविकता में यह एक वैज्ञानिक तरीका है। हर चीज में आपको ढूंढने की आवश्यकता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और करीबन यहीं पर नहीं। अच्छा, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ को मानते हैं? कहाँ के लोगों को मानते हैं? किस देश के लोगों को? अमेरिका से ज्यादा कहीं के पढ़े लिखे लोग आप किसी को मानते हैं? आज भी हम लोग के मन में इसीलिए कहा जब अपनी बात आती है, वास्तविकता में हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र, इन सब की शुरुआत भारतवर्ष से ही शुरू हुई है। परंतु हम लोगों को मानने आज भी करीबन अमेरिका के अंदर 10,000 ज्योतिषी हैं जो बड़े रूप से काम करते हैं। छोटे मोटे तो ऐसे जो भारत में रहते हैं वो लोग तो काम कर ही रहे हैं, परंतु 10,000 से ऊपर, या कोई ऐसा बता भी नहीं रहा आपको, या बाकायदा प्रामाणिक है, लिखा हुआ अखबार में छपी हुई बातें हैं जो है कि 10,000 से ज़्यादा ज्योतिषी अमेरिका के अंदर काम करते हैं। और जहाँ के जिसको आप सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं वो लोग जो है इस चीज़ों को मानते हैं, तो हम क्यों ना माने? वास्तविकता में है कि जो लोग इनके विषय में गलतफहमी या अंधविश्वास या भ्रम फैला रहे हैं वो लोग इसके विषय में जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते हैं, और ऐसे लोगों को समझाना भी नहीं चाहिए जो है। तो आज हम लोग अधिक बातें नहीं करते, हमारे जो क्लास के जो प्रश्नोत्तरी है उसको शुरू करेंगे। तो अभी हमारे साथ आएंगे सबसे पहले गगन जी जो है, वो रोगों के विचार के विषय में आपको, हस्तरेखा बनी हो उसके विषय में आपको सभी को बताएंगे जो है।